एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए ब्रांड न्यू वीडियो में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पहले दिन मैंने ट्रैवल किया था जम्मू से किश्तवाड़ तक बस में। किश्तवाड़ से फिर एक ट्रैवलर लिया था गुलाबगढ़ के लिए, और आज मैं सुबह गुलाबगढ़ से निकल रहा हूँ मचेल के लिए, जो कि यहाँ से है 15-16 किलोमीटर, और शेयरिंग कैब से ही आज का ट्रैवल होगा। उसके बाद आगे ट्रैक होगा। तो ये सुबह के दृश्य है गुलाबगढ़ के। रश वैसे अच्छा खासा हो गया यहाँ पे भी ना अभी। ये देखो, ये सब यात्री है जम्मू से, मैक्सिमम जम्मू से, रजौरी से काफ़ी ज़्यादा, और पुंछ वगैरह से, कठुआ साबा से। तो सुबह के 6 बज रहे हैं। मैं एक्चुअली 4:30 बजे ही उठ गया था, जो मेरा रूटीन टाइम है जम्मू भी उठने का। तो ठंड काफ़ी थी, इस वजह से मैं निकला नहीं बाहर। 5:30 बजे उठ के फ्रेश वगैरह होके नहा धो के मैं 6 बजे है और अभी निकल चुका हूँ। तो अभी कैब करेंगे और निकलेंगे आगे। आपको रास्ते भी दिखाते हैं और कहाँ पे कौन सी फैसिलिटी है वो भी दिखाते हैं। और ये देखो माउंटेन्स, धूप भी लग चुकी है। स्नो कैप्ड माउंटेन्स। और ये यहाँ का टैक्सी स्टैंड है, तो यहीं से ही हमें टैक्सी मिलेगी। जाके टैक्सी का पता करते हैं, क्योंकि अभी जो मैक्सिमम लोग आ रहे हैं वो अपनी गाड़ियाँ लेके ही आ रहे हैं, मतलब टेम्पो ट्रैवलर वगैरह लेके ही आ रहे हैं। तो जो प्राइवेट गाड़ी है वो मिलना थोड़ी मुश्किल है। मिल जाएगी लेकिन टाइम लगेगा उसको भरने में, क्योंकि जब वो पूरी सीटें भरते हैं तभी निकलते हैं। तो देखते हैं कितना टाइम निकलते हैं। तो गाड़ी मिल गई है हमें, और ये है गाड़ी सुमो, टाटा सुमो। और अभी इसमें 2 ही बंदे हैं। एक पहले कोई अंकल बैठे हुए हैं फ्रंट सीट पे, जहाँ मैं बैठना चाह रहा था, बट वो बैठ चुके हैं। और दूसरा में, अब इसमें टाइम लगेगा फुल होने में, क्योंकि आधा पौना घंटा 1 घंटा भी लग सकता है। देखते हैं कितना टाइम लगता है। अभी वैसे तो 6:15 ही हुए हैं, तो जितना भी टाइम लगे, मेरा मैक्सिमम है 7, 7:30 निकल के 8 बजे ऊपर पहुँचने का। 8 बजे ट्रैक शुरू करेंगे तो 4-5 बजे तक पहुँच ही जाएंगे माता के भवन। बाकी देखते हैं कब तक ये भरती है, और आपको रास्ते भी दिखाते हैं, क्योंकि आगे रास्ता बहुत ख़राब है। अपनी गाड़ियाँ कम ही ले जाने देते हैं, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी एक्सपीरियंस ड्राइवर से ही होते हैं। तो वो भी मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा आगे कैसा है। बाकी ये जो ऊपर रास्ता जा रहा है ये किलाड़, सचपास, चंबा, केलोंग वाला है। और ये जो नीचे वाला है, नीचे वाला दिख नहीं रहा है, ये नीचे वाला जो यही जाएगा मचेल के लिए। तो बने रहिए व्लॉग में, आपको अगला प्रोग्राम दिखाते हैं। बार तो एक सरप्राइज़ हो गया मेरे लिए अभी, क्योंकि पिछली बार जब हम आए थे तो गाड़ी ने हमें कुंडेल ही छोड़ा था। तब सब गाड़ियाँ कुंडेल ही आ रही थी, और इस बार तो गाड़ी ने हमें ऊपर माऊ वैली तक छोड़ा है, जो कि कुंडेल से 2 किलोमीटर है। वैसे कुछ ज़्यादा डिफरेंस है नहीं 2 किलोमीटर, लेकिन अगर वॉकिंग हम नीचे से कुंडेल से ऊपर आते थे तो वो बिल्कुल एकदम स्टीप चढ़ाई थी, लगा लो कोई 60-65 डिग्री की। तो इस बार गाड़ी में आए हैं, और वापसी में भी जब टांगों में दर्द होती है तो वो जो लास्ट के 2 किलोमीटर उतरने वाले होते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो अब ट्रैक 2 किलोमीटर और शॉर्ट हो गया है। अब हमने अपना ट्रैक शुरू भी कर दिया है। तो ये ब्रिज है, तो ये एक मेन रीज़न है ये ब्रिज, जो कि रास्ता कुंडेल सॉरी क्या कहते हैं, चिशोती तक कनेक्ट होता है। इसकी कास्टिंग वगैरह तो हो गई है अभी कुछ 15-20 दिन पहले, तो होपफुली 15-20 दिन में ये खुल भी जाएगा रास्ता। और इस बार मैंने इंटरव्यू सुना था डीसी का, और यहाँ के लोकल से भी सुना है कि इस बार की जो यात्रा वो चिशोती तक जाएगी। तो चिशोती से फिर कितना 6-7 किलोमीटर का ही ट्रैक रह जाएगा, जो कि हार्डली 3-4 घंटे में हो जाएगा। तो ये पुराना यहाँ कहीं से पुल, इसके नीचे से ही पुल था पुराना,
और ये वाटरफॉल बहुत प्यारा लगता था, बहुत सुंदर लगता था। लेकिन अब पुराना वाला पुल तो तोड़ दिया, एक ऑल्टरनेट सा रूट दे दिया पार क्रॉस करने के लिए। तो ये मेन ब्रिज है, इसी ब्रिज की वजह से इतने सालों से गाड़ी आगे तक नहीं पहुंच पाई थी। लेकिन होपफुली इस बार यात्रा आगे तक जा पाएगी। अकेले ट्रैक करने का मज़ा बहुत ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि जो लैंडस्केप है वो इतने प्यारे हैं और रश भी बिल्कुल नहीं है, देख सकते हो। और ये वाटरफॉल दिल खुश हो जाता है ऐसे देख के। लेकिन मैं लेट भी हो जाऊंगा जितना मैं रुक रहा हूँ ना, अभी मैं बिल्कुल भी नहीं चलाऊँ और 15-20 मिनट मुझे हो भी गए हैं शूट करते करते। अब जल्दी से भागते हैं, जो मेन पॉइंट होंगे वही मैं आपको दिखाऊंगा। ये सेक्शन देख रहे हैं ट्रैक का, तो ये पहले लास्ट टाइम बिल्कुल स्टीप था एकदम, ये भी मतलब 50-55 डिग्री के एंगल की चढ़ाई पे था। लेकिन इस बार मशीन ने इसको काफ़ी हद तक प्लेन कर दिया और काम लगा हुआ भी है, जैसे ये आप देख सकते हो। ये देखो पत्थर वगैरह ब्लास्टिंग होके इसको प्लेन कर रहे हैं, क्योंकि 1 महीने में यात्रा, 1-1.5 महीने में यात्रा स्टार्ट होने वाली है। तो उससे पहले इनको रोड तैयार भी करना है और काम काफ़ी तेज़ी से चला हुआ है। बाकी रोड तो बढ़िया है अभी तक। एक ही जो नेगेटिव पॉइंट है इस ट्रैक का वो ये है कि यहाँ पे पेड़ वगैरह कुछ नहीं है, तो आपको बिल्कुल धूप में सनस्क्रीन लगा के, कैप वगैरह लगा के, जो कि मैं कुछ भी नहीं लाया हूँ, चलना पड़ता है स्किन बचाने के लिए। और जो आप पार रास्ता देख रहे हो, ये रास्ता दिख तो नहीं रहा है, चलो, ये कुंडेल से ट्रैक स्टार्ट होता है मचेल के लिए, जो पुराना रूट था। और आप देख सकते हो कितना सीनिक है, पहाड़ों के बीच में से नदी के साथ साथ। लेकिन दिक्कत ये है कि अकेला बंदा उस साइड जाना पता नहीं, मैं पहले गया भी नहीं हूँ, सेफ़ है भी या नहीं है, पानी मिलेगा नहीं मिलेगा। यहाँ फिर थोड़े वो लोग मिल रहे हैं, वहाँ पता नहीं कोई मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मैंने यही वाला रूट अपनाया है। बाकी चलते हैं, देखते हैं कैसा है आगे, हम कैसा मज़ा आता है। तो चलते चलते यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है कि इस रोड का काम 28 सितंबर 2018 को स्टार्ट हुआ था। और यहाँ से जो टोटल डिस्टेंस है 1350 किलोमीटर का है। तो यानी कि यहाँ तक हम कोई 1.5 किलोमीटर आ भी चुके हैं ट्रैक करके, तो 15 हो गया। और माऊ से पहले नीचे कुंडेल तक 2-2.5 किलोमीटर। तो पहले ये कुछ तो कुंडेल से 17-18 किलोमीटर का ट्रैक था, लेकिन अब ये गाड़ी ऊपर आने की वजह से 15 किलोमीटर के आसपास का रह गया है। और 1-1.5 महीने के बाद ये तो 6-7 किलोमीटर का ही रह जाएगा। पहाड़ों में एक चीज़ हमेशा कही जाती है कि जब भी आप कोई ट्रेल फॉलो करते हो तो हमेशा कोई ना कोई कुत्ता आपके साथ रहता है। तो ये देखो, ये भाई साहब मुझे पूरा रास्ता दिखा रहे हैं और भी है। और ऐसा नहीं है कि इनको मैं नीचे से साथ लेके आया हूँ, ये रास्ते में ही मिल गए थे और अब मेरे साथ स्टार्ट कर दिया इन्होंने। ये देखो, ये वो पुराना रोड है जो कुंडेल से चिशोती के लिए जाता है। ये देखो, ये एक इकलौता पॉइंट है जहाँ पे ये नदी बहुत ज़्यादा चौड़ी हो जाती है। ये देखो कितनी ज़्यादा फैल चुकी है यहाँ पे, और इसके आगे और पीछे काफ़ी कम स्पैम है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊं, ये देखो ये खंबे बिजली के, अगर आपको दिख रहे होंगे तो वो सामने, ये मुझे लग रहा है ये बाढ़ से पहले थे खंबे, और पानी इसी साइड था, हमारी वाली साइड, आई मीन इस वाली साइड ही था पानी। ये बाढ़ के बाद उस साइड भी पानी आया था, लैंडस्लाइड वगैरह होके ये खंबे वगैरह सब डूब गए हैं। और वो पार रास्ते पे देखो बकरियां वगैरह जा रही हैं, गद्दी लोग लेके जा रहे हैं। लोग तो जा रहे हैं, वहाँ से भी लोग कम जा रहे हैं, भेड़ बकरियां ज़्यादा जा रही है। सुबह शाम यहाँ अच्छी खासी ठंड है। अगर कोई भी प्लान कर रहा है जून के महीने में आने का, तो अपने साथ गर्म कपड़े जरूर ले आना। लोकल्स तो यहाँ स्वेटर जैकेटों में ही है। और कल रात को भी मुझे काफ़ी ठंड लगी थी जब बाहर था, क्योंकि मेरे पास सारा ही हाफ स्लीव है। और आज सुबह भी
लेकिन फिर भी आपके भाई ने ठंडे पानी से नहाया सुबह। पहुंच गए जी हम चशोती। ये सामने है चशोती गांव। बहुत प्यारा सा गांव है, बहुत ही सुंदर खूबसूरत सा, पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है। और अब देखते हैं यहाँ खाने के लिए कुछ मिलता है या नहीं। अब थोड़ी थोड़ी भूख भी लगी है। चशोती तक का ट्रैक तो काफ़ी अच्छा था, मतलब मान के चलो कि प्लेन ही था। अब यहाँ से आगे 3 किलोमीटर आगे एक गांव पड़ता है, नाम क्या है नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। वहाँ तक भी रोड ठीक है, मतलब थोड़ी चढ़ाई है, उतराई है, ठीक सा रोड है, आप चल लोगे। लेकिन उसके आगे जो लास्ट के 3 किलोमीटर है वो तो भाई साहब बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। उसमें 2 किलोमीटर तो खड़ी चढ़ाई है बिल्कुल स्टीप, और जो लास्ट का 1 किलोमीटर है वहाँ से आधा किलोमीटर ढलान है, फिर लास्ट का आधा किलोमीटर चढ़ाई है। तो अब चलते हैं, देखते हैं गांव में कुछ खाने के लिए मिलता है या नहीं। अभी तो ऑफ सीज़न है, यहाँ लोग भी थोड़े कम ही है, मतलब है थोड़े बहुत ही है। और ये जो अब ये शेड देख रहे हो, ऑन सीज़न तो ये फुल ढाबे वाबे रश वगैरह, और हर 10 मिनट के बाद आपको नींबू पानी का स्टॉल यहाँ मिल जाता है ऑन सीज़न। ऑफ सीज़न तो कुछ नहीं, बस पानी अपना भरो नेचुरल जो आ रहा है पहाड़ों से, और पीते चलो और चलते चलो। देखते हैं यहाँ मिलेगा ये कुछ या नहीं। अगर नहीं मिला तो फिर ऊपर गुलाबगढ़ भवन जाके देखेंगे, जहाँ रूम लेंगे वहीं खाना वाना जो भी मिलेगा। चलते हैं यहाँ से अब। गाँव के रास्ते, गलियाँ, और पीछे मुझे 2 ढाबे मिले थे बट मैं रुका नहीं। मैं चाहता हूँ कि आगे जो एक आइसोलेट सा हो, जहाँ शोर शराबा बिल्कुल ना हो, वैसा कोई मिले, वहाँ मैं रुकूँ। और यहाँ भी कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रही है, क्योंकि कुछ लोग यहाँ भी रुकते हैं, और मेरे यहाँ से छड़ी भी रुकती है यहाँ पे जब यात्रा होती है। तो खा के भी हो गया अपना, तो निकल चुके हैं यहाँ से। ये ढाबा था जहाँ हमने खाया, बिल्कुल विंटेज सा ढाबा था लकड़ी का, और खाने में कुछ ज़्यादा ऑप्शन थे नहीं, ज़्यादा का एक ही चीज़ थी, दाल चावल, और बहुत अच्छा था। तो मैंने थोड़े से ही खाए हैं क्योंकि लाइट वेट रहेंगे, उतने ज़्यादा भूख भी नहीं थी, लेकिन आगे कुछ मिलेगा भी नहीं, तो थोड़ा बहुत खाना ही था। तो निकल चुके हैं यहाँ से। और ये था अभी लास्ट लास्ट ढाबा। मैं सोच रहा था इसके आगे जाके खाऊंगा, ऐसे करते करते सब ढाबे स्किप किए, और लास्ट में ये ढाबा आ गया। इसके आगे गांव ही ख़त्म था। तो जब मैं लास्ट टाइम आया था तो मुझे लोकल्स ने यहाँ बताया था कि जो ये पॉइंट है यहाँ से, जबकि यहाँ रोड की कटिंग नहीं हुई थी, तो ये इतना स्टीप था कि लोग रह जाते थे यहाँ पे। जो हमोरी के आगे चढ़ाई है वो कुछ भी नहीं थी इसके सामने, लेकिन ये वाली चढ़ाई बहुत खतरनाक थी। अब तो चलो माता रानी की दया से कटिंग हो गई है, एक ट्रैक भी ठीक ठाक सा चलना ठीक ठाक है, बढ़िया है यार, और क्या चाहिए आपको। जितना जितना पास जा रहा हूँ उतना उतना ये बर्फ़ के पहाड़ पास आते जा रहे हैं। ये देखो अब तो ये बहुत पास है। सुबह जब चलना शुरू किया था तब तो ये बहुत दूर दिख रहे थे, असल में पता नहीं पहुँचूँगा कि नहीं। और अभी लग रहा है यहाँ तो मैं 3-4 घंटे में पहुँच ही जाऊँगा अगर जाना चाहूँ। कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, पहुँच तो नहीं सकता हूँ, लेकिन जहाँ तक जाना है वहाँ तक अब मुझे 3 घंटे मैक्सिमम। अब मैं जितना भी आस्था जाऊँगा 3 घंटे से ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अब मोरी काफ़ी पास रह चुका है, यहाँ से खींच के 1 किलोमीटर होगा अगर आप देख पाओ तो। ये रहा हमोरी। और एक शॉकिंग चीज़ दिखाऊं जिसे देख के मैं भी सरप्राइज़ हो चुका हूँ। ये देखो, ये ग्लेशियर है भाई, इसको क्रॉस करना है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है, अभी ये खच्चर वाले यहाँ से गए थे और उस भाई की खच्चर वहाँ जैसे कहीं से स्लिप होकर वापस आई थी। अब मैं भी रिस्क लूँ यहाँ से जाने का या यहाँ से जाने का। पहले लेफ़्ट से चल के देखते हैं भाई क्या बनता है, उसके बाद अगर नहीं होगा रास्ता तो फिर राइट से आएंगे। बट ये है एकदम रिस्की। ऐसे गाड़ी में तो बहुत बार ग्लेशियर के नीचे से हम निकल चुके हैं, लेकिन ट्रैक में पहली बार निकल रहे हैं। अब देखते हैं, ये भाई साहब आ रहे हैं खच्चरे लेके, इनसे ही पूछते हैं कि कहाँ से है रास्ता पैदल का।
और इसको देख के आपको पता ही चल गया होगा कि कितना स्नोफॉल हुआ होगा यहाँ पे इस बार। नहीं, ये पीछे से ही आ रहे हैं, पीछे से ही चलेंगे। पर पता नहीं वो अच्छा उस लोड था तो वहाँ से खच्चर चढ़ती नहीं, इस वजह से वो राइट साइड से निकला है। अब हम भी निकलेंगे यहीं से ही। नहीं, ये भी यहीं से आ रहे हैं, पैदल लेफ्ट से है, खच्चरे राइट से है। चलो निकलते हैं। जय माता दी, रक्षा करना। थोड़ा सा जूता भी गीला हो गया, बट कोई नहीं, ये तो चलते चलते सूख जाएगा। ये ग्लेशियर यार एकदम सरप्राइज था मेरे लिए, एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पे होगा। और यहाँ से तो यार अगर मैं जाऊँगा ना 101% स्लिप होके वो नीचे खाई में जाऊँगा, क्योंकि जो मेरे शूज़ का सोल है वो 0 सोल है। वो है ही शूज़ ऐसा नहीं है कि उसका सोल ख़त्म हो चुका है, बट उस पर ग्रिप नहीं बन पाती इस पर ना चढ़ते टाइम और उतरते टाइम तो भूल जाओ। ये काफ़ी रिस्की था यहाँ से अगर आता तो। बाकी चलो, जब आप लोग ट्रैकिंग करते हो तो ये छोटी मोटी चीज़ें तो बहुत कॉमन है। अगर आपको ये पॉइंट दिख रहा है तो ये एक वाटरफॉल है, जो कि अभी बहुत कम पानी है इसमें। और जैसे ही अगले महीने तक यात्रा स्टार्ट हो जाएगी तो ये बर्फ़ पिघल जाएगी, और ये इतना प्यारा लगता है उस टाइम पे। ऊपर से नीचे आते हुए ये बर्फ़ भी काफ़ी हद तक पिघल जाती है। अभी ये बिल्कुल थोड़ा सा दिख रहा है, अगर आपको दिख रहा होगा तो। पहुंच गए हम हमौरी गाँव और टाइम हो रहा है 11:10। तो यात्रा के टाइम यहाँ पे लंगर लगा होता है, अभी खाली है, लग जाएगा नेक्स्ट मंथ तक। तो अब हमौरी से चलना स्टार्ट किया है। यहाँ में रुका हुआ था कोई 10 मिनट का ब्रेक लेके, बस एक कोल्ड ड्रिंक पी, और यहाँ से 3 किलोमीटर का ट्रैक बचा है। तो यहाँ घर भी ज़्यादा नहीं है, हार्डली कोई 20-25 घर है और 4-5 शॉप्स हैं बस। और लोग भी यहाँ पे कम नहीं है, हार्डली वही 100-120 लोग हैं। तो यहाँ से 2 किलोमीटर का चढ़ाई है, देखते हैं कितना टाइम लगता है। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल। ये देखो एक और वाटरफॉल, जो कि ऊपर कहीं ग्लेशियर से आ रहा है, वहाँ कहीं से। और नीचे आते आते ये रहा, यहाँ आके पानी में मिल रहा है। और नीचे ये ग्लेशियर भी है बर्फ़ का छोटा सा। इस टाइम पानी का फ्लो बहुत ही ज़्यादा है, ग्लेशियर से पानी बहुत ही ज़्यादा स्पीड से आ रहा है इस टाइम पे। ये देखो, और ये नीचे नदी में मिल रहा है जाके। और ये सामने एक और वाटरफॉल, ऊपर बर्फ़ है, वहाँ से आ रहा है। तो इस टाइम पानी बहुत ही ज़्यादा है और बर्फ़ भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे अभी रिसेंटली मई के एंड में 2-3 बार स्नोफॉल हुआ था। उतना ज़्यादा नहीं हुआ था, लेकिन ठीक ठाक हो गया था। अभी ग्लेशियर नदी के किनारे पिघले नहीं अच्छी तरह से, जिसकी वजह से पानी बहुत ज़्यादा है। और ये ऊपर से भी पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है। ये देखो, ऑलमोस्ट आधा-पौना किलोमीटर ऊपर आ चुके हैं हाइक करके। और यहाँ पे ये एक शेड जैसा है, यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करते हैं 5-10 मिनट, क्योंकि अब चढ़ाई है तो जल्दी जाने का कोई मतलब नहीं है, टांगों में दर्द होगी, इसलिए अब आस्ते आस्ते ही जाएंगे। तो जो 2 किलोमीटर का क्लाइंब था, फाइनली हमने वो भी अचीव कर लिया है। तो 2-2.25 किलोमीटर हमने 1 घंटे में कवर कर लिया है। तो ये यहाँ पे वो क्लाइंब ख़त्म हो जाता है। और यहाँ पे जब यात्रा होती है, यहाँ पे लंगर लगा होता है। तो अभी तो लंगर नहीं है, क्योंकि अभी यात्रा भी स्टार्ट नहीं है। और पिछले साल यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मेरे हाल बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया था, मेरा मसल पुल हो गया था, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर रेस्ट करके अपने लिए पानी चाय तक नहीं पकड़ पा रहा था। मैंने अपने कज़न को भेजा था पानी के लिए। बाकी इस ट्रैक की बात करूँ तो इस साल ये मुझे ईजी लगा है, मैं इसको रेट करूँगा ईजी
और बीच का कोई 15% है जो मॉडरेट है, जैसे यही हमोरी से यहाँ तक की चढ़ाई। बाकी ये इजी है, कोई भी कर सकता है। आप अपनी फैमिली के साथ आइए, फ्रेंड्स के साथ आइए। अगर अकेले आने का शौक़ है तो अकेले आइए, बहुत एंजॉय करोगे मेरी तरह। और एक चीज़ दिखाऊँ आपको, जो भी थोड़ी बहुत थकावट थी वो ये देख के ना दूर हो गई है, क्योंकि यही माता का दरबार है और ये माता का मंदिर है।